मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से कितनी मतें मिलती हैं? एक बाप से कितनी मतें मिलती हैं? एक मत मिलती है बाबा। एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अद्वैत मत कहते हैं। ये अद्वैत मत क्या होता है? कौन बताएंगे? जी, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, इसको ही अद्वैत मत कहते हैं। और कौन बताएंगे? और कोई बताएगा अद्वैत मत? इसका मतलब ध्यान से समझते नहीं। बोलो। भाई जी, ऐसी मत जिसका कोई विकल्प ना हो। ऐसी मत जिसका कोई विकल्प ना हो। अद्वैत माने एक। अद्वैत माना एक, द्वैत माना दो। जब दो रास्ते दिखाई दे रहे हो तो उसे द्वैत कहा जाएगा, जब एक मत हो तो उसे अद्वैत कहा जाएगा। यह है बाबा की परिभाषा। जब एक मत है तो अद्वैत, जब दो मत है तो द्वैत। आ हट जाएगा, द्वैत द्वे द्वे हो गए। जैसे द्वापुर, द्वापुर में क्या हो गया? दो पुर हो गए, दो हिस्से हो गए। अब हमें ध्यान से समझना है दुनिया में क्या अर्थ लेते हैं। दुनिया का अर्थ भी हमें जरूर समझना है। दुनिया में अद्वैतवाद, अद्वैत मत कहा जाता है उसे जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, और जो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है उसे कहते हैं द्वैत मत। कहते दो अलग अलग है, दोनों अलग है, आत्मा भी अलग है, परमात्मा भी अलग है। फिर तीसरी मत आ जाती है द्वैत अद्वैत मत। कहते हैं दोनों हैं अलग परंतु दोनों एक है। तो इस प्रकार से आगे थोड़ा थोड़ा अंतर करके दुनिया भर के ढेर सारी मतें हैं। यहां सिर्फ हमें समझना है कि दुनिया वालों का जो फार्मूला है, दुनिया वालों का जो समझने का नियम है, वो रॉन्ग है। उसे हमने क्यों रॉन्ग कर दिया भाई? हमारा बाप कहे तो सच, वो कहे तो झूठ। क्यों? ये तो गलत बात है ना। मैं सच्चा हूं, बाकी सारी दुनिया झूठी है। क्योंकि बाप एक ही सच्चा है। अच्छा, ये मुसीबत है। एक परमात्मा ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। वो हमारा बाप, वो हमें रोज पढ़ाने आता है और वो जो बता रहा है वो सच है। बाकी दुनिया में जो भी बोलते हैं, क्यों वो क्यों झूठे हो जाते हैं? हम तो चलो सच्चे हो गए, वो क्यों झूठे हो जाते हैं? उनके गुरु जी बता के गए हैं, संत महात्मा बता के गए हैं, कोई भी बता गया है। जिसने एक बार देह ले ली है, झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोग लिया है, वो कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सब झूठ है, एक बाप हमारा सच। ये बात हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले तो हमें कोई भी बात देखने की, सुनने की, जानने की, पढ़ने की इच्छा ही खत्म। क्यों क्यों जाए उधर? क्यों सुने उनको? क्यों जाने उनको? क्यों पढ़े उनको? एक बाप को ही पढ़े ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? विकल्प पर क्यों जाए? हमारे को समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको बाबा कहते हैं असोचता। इसको बाबा कहते हैं असोचता। तुम असोचता बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मां जो कहती है वो उसको स्वीकार कर लेता है।
क्योंकि उसको ये निश्चय है कि ये मुझे जो बताएगी वो राइट। अब यदि मां उसको झूठ बोल दे तो वो मां का कहना नहीं मानेगा। उसको पता है मां ने जो भी कहना है उसमें मेरा कल्याण है। एक दिन मैं करेले का जूस का कड़वा बना के देते हैं शुगर के लोगों के लिए, वो मैं लेके आया था और सबसे छोटी मेरे ख्याल से 1 साल की होगी दोती, वो आई, क्या लाए? मैंने कहा जूस लाया हूं और सबको पिलाना है। फटाफट मेरे से गिलास ले लेके छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सबको पिला के आई। अब लास्ट में उसको भी लेने लगा, सारे पी रहे थे और उसने भी पिया तो कड़वा लगा। अब वो मेरे पर यकीन करेगी कि नानू जो भी देंगे वो पीना नहीं है। उससे पहले पूछ रहा है मम्मी से कि पीऊं कि नहीं पीऊं। विश्वास खत्म। इसलिए मतलब परमात्मा पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो राइट। और कोई राइट कह ही नहीं सकता, तो हम अद्वैत मत पर चल सके। नहीं तो हम अद्वैत मत पर, बाप की मत पर नहीं चल सकेंगे। विकल्प आएंगे। वो कह रहे हैं ना वो जरा ठीक है, बाबा भी कह रहा है ठीक है, परंतु ये भी चलता है, इतना तो चलता है। क्योंकि हम अपनी सुविधा अनुसार हम उसको इतना तो चलता है उसको चला देते। जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। जो अद्वैत मत, श्रीमत बाबा दे रहे हैं उससे ही हमको देवता बनना है। और कोई तरीका नहीं है कि हम देवता बन सके, और कोई मत ही नहीं, दूसरी कोई मत नहीं। दुनिया वाले यहां पर कहते हैं आप भी जो कह रहे हो भगवान से मिलने के लिए, वो भी कह रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, सभी धर्म कह रहे हैं भगवान से मिलने का रास्ता तो सारे दिखा रहे हैं। आप घुमा फिरा के एक ही जगह पर तो सबको जाना है। हम नाक को ऐसे पकड़े तो भी नाक को पकड़ना है, ऐसे घुमाकर नाक को पकड़े तो भी हमने नाक को पकड़ना है। तुम्हें रास्ता जो अच्छा लगता है तुम अपना रास्ता ले रहे हो, हमें वो रास्ता अच्छा लगता है हम अपना रास्ता ले रहे हैं। आप हमारा सिर क्यों खाते हो? जिद क्यों करते हो कि हमारी सुनो? हमें ये अच्छा लग रहा है हम इधर से जा रहे हैं। जाना तो एक ही रास्ते पर है ना, एक ही जगह पर पहुंचना है ना। ये बात राइट है या रॉन्ग है? दुनिया वाले ये बात कहकर आपकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। ये बात राइट है या रॉन्ग है? इतनी देर सोचने में लगती है क्या? बाबा के अलावा जो भी बोले उसको कह दो झूठ है। इतनी देर क्यों लगाई सोचने में? तुरंत जवाब आना चाहिए ये झूठ है, क्योंकि वो सारे देहधारी हैं। बाबा कहते बच्चे मैं शिमला की पहाड़ी नहीं हूं। शिमला की पहाड़ी देखी है किसी ने? ये मुरली के शब्द है। शिमला की पहाड़ी किसी ने देखी है कि नहीं देखी है? चलो आज देख लो। शिमला की पहाड़ी बिल्कुल ऐसे दो जो है ना लाइनें ऊपर की तरफ जाकर मिला दो, ये पहाड़ी है शिमला की। शिमला की पहाड़ियां सारी की सारी छोटी छोटी होती हैं और वो पहाड़ियां ऊपर जाकर चोंच की तरह मिल जाती।
आप इधर से चढ़ो तो चोंच पर पहुंचोगे, इधर से चढ़ो तो चोंच पे, जिधर से चढ़ोगे आप तो ऊपर टॉप पर पहुंचोगे। ये शिमला की पहाड़ियों के लिए विशेषता है। बाकी जो हिमालय है उसकी तो पहाड़ियां बहुत बहुत ऊंची हैं, परंतु ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इधर से चढ़ो तो भी ऊपर जाओगे, पहाड़ी के ऊपर से चढ़कर परली तरफ चले जाओ, उधर से ऊपर होकर उधर चले जाओ, मतलब पहाड़ियां ऊंची नीची जगह, बस और कुछ नहीं। तो ये शिमला की जो पहाड़ियां हैं वो एकदम, उस पर कहीं से भी चढ़ोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। एक ही घर में पहुंचना है, आप इधर से जाओ तो भी, उधर से जाओ तो भी। तो बाबा मुरली में कहते, मैं कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ा हूं जिधर से चढ़ोगे तो मेरे पास पहुंच जाओगे। मेरे पास पहुंचने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है जो मैं बताता। ये अद्वैत मत है जो मैं देता हूं, इसको द्वैत करते हो तो तुम करते हो। इसमें मन मत मिक्स करके, पर मत मिक्स करके आप इसे अद्वैत मत बना देते, द्वैत मत बना देते। वो अद्वैत नहीं है। मेरे से मिलने का एक ही रास्ता है जो मैं बता रहा हूं, बाकी कोई रास्ता मेरे से मिलने का नहीं। ये बात उनको समझानी। परमात्मा सबसे ऊंचा है, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भी चढ़ने के लिए रास्ता एक ही होगा, दूसरा रास्ता नहीं होगा। वो बात अलग है, कहीं से चढ़ करके वहां पहुंचो फिर आगे चलो, किधर से भी चढ़ के, परंतु बाबा कहते मेरे पास पहुंचने का रास्ता एक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम देवता बनते। यदि तुम्हें देवता बनना है तो मेरी एक ही मत पर चलना है, अपनी मत पर मत बीच में मिक्स नहीं करनी। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए? ये दुनिया क्या है? भूल भुलैया का खेल, जिसमें हम आए थे एंजॉय करने, खेलने के लिए, और हम भटक गए। जैसे भूल भुलैया देखने के लिए जाते हैं तो जाते तो मनोरंजन के लिए, अरे देख के आते हैं कि भूल भुलैया कैसी है। आप में से कोई भूल भुलैया में गया होगा, हम गए, रास्ता नहीं मिलता। जो जानकार होता है वो रास्ता बता सकता है, अदरवाइज वहीं अंदर ही अंदर आप घूमते रहेंगे, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जो नया जाता है उसको नहीं मिलता। पुराने ने तो निशानियां रखी होती हैं कहीं ना कोई कि मैंने किस गेट से निकलना है। अब जिसको वो निशानियां पता हो वो तो निकल जाएगा, परंतु एक ही कमरे में 4-5 गेट, 4 गेट, 3 गेट दिखाई देंगे। चारों गेट में से आप इधर से घुसोगे उधर चले जाओगे, उधर से घुसोगे उधर चले जाओगे। अब समझ में नहीं आएगा कि मैं पूर्व में जा रहा हूँ कि पश्चिम में जा रहा हूँ, उत्तर में जा रहा हूँ कि दक्षिण में जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर जा करके कोई सूरज नहीं है जिससे पता लग सके कि हम किधर जा रहे हैं, जिसके कारण वो अंदर ही भटकता रहता है। उसको समझ में नहीं आता मैं अब किस दरवाजे से निकलूं तो मैं बाहर चला जाऊं। चीखना, चिल्लाना, रोना पीटना शुरू हो जाता है। तो ये संसार है भूल भुलैया का खेल। आज सारे संसार की आत्माओं को नहीं समझ में आ रहा कि हम किधर से जाएं, कहां जाएं, कौन सा रास्ता ठीक है। इसलिए सब रड़ियां मार रहे हैं। रड़ियां मारना माना रोना, ठोकर खाना भाई जी। रोना। भाई जी, हाँ जी, स्क्रीन की ऊपरली लेन सही दिखाई नहीं दे रही भाई जी, आगे आगे तरफ झुकाव ने थोड़ी सी। ठीक है। भाई जी कट रही है, ऊपरली लाइन कट रही है भाई जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई जी, अब नहीं सही है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। मुख्य बात जो हमें समझनी है कि हम इस भूल भुलैया के अंदर आकर भटक गए, भूल गए। क्या भूल गए? सबसे बड़ी बात, हमारा घर कहाँ है।
उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए, अपने घर जाने का रास्ता भूल गए, पता ही नहीं है कि कैसे निकले, ये पता नहीं है कि कब घर जाना है, कैसे जाना है। अब बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने के लिए। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का, स्वीट होम में जाने का पुरुषार्थ है, वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। किसका पुरुषार्थ है? एक मत पर चलने का। अद्वैत मत ही है जो हमें वापिस अपने घर ले जा सकती है, और कोई हमें अपने घर नहीं ले जा सकता। ठीक है।